दिया था भाई, दिखाओ पहले कहाँ बना है। ये तो मैं बना गया था, जो बनाने को दिया था वो क्या दिया था। ओजोन का बता दिया था। अगला क्या था? कार्बोनेट आयन था। कार्बोनेट आयन का ये स्ट्रक्चर होता है, पर इस स्ट्रक्चर को देख के तुम्हें समझ में आना चाहिए कि इसके अलावा भी कुछ और स्ट्रक्चर पॉसिबल। कौन कौन से स्ट्रक्चर और पॉसिबल है भाई? ये बना सकते हैं इसमें। यहाँ नेगेटिव चार्ज दे दो, यहाँ डबल बॉन्ड। ये भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं ना? इसके अलावा कोई और स्ट्रक्चर? ये वाला स्ट्रक्चर बना सकता है? और कोई स्ट्रक्चर पे? बस यही बनेगा? कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है? 3, है ना? तो एक्चुअल मॉलिक्यूल किसके जैसा दिखेगा, पहले वाले जैसा या दूसरे वाले जैसा? तीनों के जैसा दिखेगा, सबका थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। और ये जो कंट्रीब्यूशन होगा कुछ इस टाइप से होगा। यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्ज है और 3 ऑक्सीजन पे जा रहा है, मतलब हर ऑक्सीजन पे कितना इफेक्ट पड़ेगा? अबे कितना इफेक्ट पड़ेगा? -2/3, -2/3, -2/3। और एक ही एक बॉन्ड है जो 3 जगह जा रहा है, तो हर जगह ये कितना इफेक्ट डालेगा? ये जो डॉटेड बॉन्ड बनाया है ये कितना बॉन्ड होगा? 1/3। तो यहाँ जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो आएगा, एक बॉन्ड तो पूरा है और ये 1/3 बॉन्ड है, तो 1 + 1/3 कितना होता है? उड़ना तो आता होगा ना? ये 2/3 होता है, 4/3? 4/3। दिख रहा है ना? ये कितने लोग अपने मन से सही से बना पाए थे, बाकी पता नहीं क्या किया। अगला क्या दिए थे? SO3 2- दिया था ना? SO3 2- का भी यही स्ट्रक्चर बनेगा, बस कार्बन की जगह पे क्या रहेगा? सल्फर। अभी जस्ट बना है। यही बनेगा ना बे? छापोगे क्या इसको? अरे छाप मत लेना ये। अगला क्या दिए थे? PO4 3-। अब PO4 3 स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये कुछ इस टाइप का बनेगा। यही बन रहा है PO4 3- का। ऑक्सीजन थोड़ा छोटा हो गया। ठीक है। तो ऐसे कितने और स्ट्रक्चर बना सकते हैं यहाँ पे? यहाँ डबल बॉन्ड लगा है, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो, फिर यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो और यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो। यही तो बनेगा 4। और नेगेटिव चार्ज होंगे बाकी सब जगह आएंगे, तो यहाँ 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 नेगेटिव चार्ज, यहाँ यहाँ यहाँ। यही बनेगा। एक्चुअल मॉलिक्यूल जो आएगा उसमें किसका कंट्रीब्यूशन होगा? चारों का। कितना नेगेटिव चार्ज है और कितनी जगह जा रहा है, हर जगह कितना माइनस चार्ज आएगा? यूनिटरी मेथड आता है कि नहीं आता? और एक बॉन्ड 4 जगह घूम रहा है तो हर जगह कितना इफेक्ट डालेगा?
1/4। ये जो डॉटेड बॉन्ड बना रखा है ये 1/4 हो, क्या? यहाँ जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा कितना आएगा? 5/4। ये आ रहा है। वैसे एक फार्मूला भी होता है, तुमने शायद पढ़ा हो। बॉन्ड ऑर्डर जो होता है ये होता है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जैसे यहाँ पे देख, यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में टोटल कितना बॉन्ड है? 4। और कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है? 3। तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 4/3। यहाँ पर टोटल कितने बॉन्ड हैं? 4। स्ट्रक्चर कितने हैं? 3। तो बॉन्ड ऑर्डर 4/3। यहाँ कितने बॉन्ड हैं? 5। और स्ट्रक्चर कितने हैं? तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? ओजोन में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में टोटल कितने बॉन्ड थे? 3। और स्ट्रक्चर कितने बन रहे थे? 2। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था? 3/2। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो बे? ये फार्मूला कितने लोग पढ़े हो? कोई नहीं पढ़ा? पढ़ा होना चाहिए। अगला क्या दिए थे? ये ये बनाए हो कि नहीं बनाए हो बे तुम लोग? चलो अगला ऐसा करते हैं, अगला क्या था? ClO- ClO2- ClO3-। इन सब का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक साथ बनाओ। बना बना लियो ना? चल देखते हैं कितने लोग बनाए हो। तो बनाए हो तो आप ओपन करके रखो, और जो नहीं बनाए हैं अभी तुरंत बनाए। बॉन्ड ऑर्डर भी तो दिखाना था। ये एक्चुअल मॉलिक्यूल है, इसमें और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेंगे, इसमें दो ही बना है। एक और बनना चाहिए ना। अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ रखा है, फिर नेगेटिव चार्ज यहाँ रखा है, तो फिर ये नीचे भी तो जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? ग्रेविटी लग रही है उधर। ये अभी छाप रही है तो सुबह। ये तो पहला कंपाउंड तूने अभी लिखा, ये भी अभी बना रहे हो। घर पे तो लोग करते क्या हो बे? और एक्चुअल मॉलिक्यूल वो कौन बनाएगा? के लिए शुभ मुहूर्त निकालेगी तो ये भी अभी बना रहे हैं। अरे मैं उल्टा भी पढ़ लेता हूँ। सल्फेट में कितना बनाया तूने? बस दो ही बनेगा, थोड़ा और बनाओ। बना बना बना। ये तूने बनाया नहीं अभी तक? तो एक बात बता, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में चार्ज गायब कैसे हो गया? जब ClO3- था तो अचानक से फिर गायब कैसे हो गया? ClO3 बन गया, बस नेगेटिव चार्ज कहाँ गया? जब पहले से ही पता है कि गलत, अपने ऊपर पूरा भरोसा है नहीं? ये कॉपी पढ़ के खुद को गाली देने का मन नहीं होता? फेयर कहाँ है? फेयर निकाल। तो रफ है ना, तो फेयर निकालेगा ना, फेयर भी तो रखा होगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाला कहाँ? पापा समझ रखे हो अपना? कुछ भी बनाओ, कुछ भी बेवकूफ़ बना दोगे। हैं? वो आखिरी पेज दिखा जो तूने घर में बनाया। लास्ट पेज क्या है? बस इतना ही? ये तो मैंने पढ़ाया भी नहीं।
ये तो मेरे ही नोट्स बनाता है या कहीं और से पढ़ रहा है? पिछले साल के नोट्स मुझे क्यों दिखा रहा है? मेरे नोट्स दिखा जो मेरे बनाए तूने मेरी क्लास में। मतलब तू नोट्स नहीं बनाता नहीं क्लास में? ठीक है। देखो पहले वाले में तो कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, सिर्फ यही एक है, आगे कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा। यहाँ पर एक ही नेगेटिव चार्ज होगा और बीच में कितना बॉन्ड होगा? एक। पर यहाँ पर दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, दिखाई दे रहा है? और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, दिख रहा है? और यहाँ पे कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे? तीन। ये पता चल रहा है? एक बार यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड। एक बार यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, इन दोनों जगह पे डबल बॉन्ड। क्या हुआ? अरे बनाने तो दो पहले। और इसमें फोटो देख के समझ में आ रहा होगा यहाँ पर कितने बॉन्ड हैं, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे? चार ना? चारों बनाते हैं, पता नहीं चारों कैसे। में जो नेगेटिव चार्ज है पहले यहाँ था, तो यहाँ ले आओ, यहाँ ले आओ, फिर यहाँ ले आओ, और फिर यहाँ ले जाओ, और बाकी सब जगह पे डबल बॉन्ड लगा दो। यही तो बन रहा है। तो ऊपर वाले में एक्चुअल मॉलिक्यूल क्या बनेगा? कितना नेगेटिव चार्ज है? एक कितनी जगह जा रहा है, हर जगह कितना इफेक्ट डालेगा, और बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा बे? अरे बॉन्ड ऑर्डर बोल। 3/2 यही आएगा। यहाँ देखो, यहाँ पर जो एक्चुअल मॉलिक्यूल बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा।
कितना नेगेटिव चार्ज है बे? एक। कितनी जगह जा रहा है? हर जगह कितना इफेक्ट पड़ेगा? -1/3। और दो बॉन्ड है, तीन जगह जा रहे हैं, हर जगह कितना बॉन्ड बनाएंगे? 2/3। दिख रहा है? और 1 + 2/3 यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 5/3। फॉर्मूले से भी यही आ रहा है। यहाँ जो एक्चुअल मॉलिक्यूल होगा होएगा ऐसा। हर जगह कितना नेगेटिव चार्ज आएगा ये बता सकता है कोई? हाँ, हाफ। तो बोल बे, कितना नेगेटिव चार्ज आएगा? कैसे? कैसे हाफ आए? तो हाफ बताया, कुछ सोच के बताया होगा ना, ऐसे ही। तो बता बे, कितना नेगेटिव चार्ज आएगा सब पे? कैसे? थियरी ऑफ कंटिन्यूटी के हिसाब से ना, इसका 1/2 आया, इसका 1/3, तो इसका 1/4, तो अगला बनाएंगे तो नहीं, 1/4 कैसे? कोई आइडिया नहीं है। नहीं, बोलो उसके पीछे। हाँ, 1/2 कैसे? हाफ हाफ डिवाइड होगा मतलब वही। हाफ हाफ कैसे डिवाइड होगा? तो उसके पीछे बता बे। कैसे? आंसर से मुझे मतलब ही नहीं है, कैसे निकाला वो बताना। तो बता उसके बगल में। क्यों? 4 बॉन्ड होंगे तो माइनस चार्ज है, तो माइनस तो समझ में आया, 1/4 कैसे बता दो? रीजन पता है कि नहीं पता है तुझे? बता फिर, तो रीजन बता ना। बैठ जा। तो बता फिर, तेरे पीछे। हाँ, कितना होगा बता। ध्यान से सुनते नहीं हो तो लोग। बैठ जा, बैठ जा। तू बता बे। नहीं, तेरे पीछे। हाँ हाँ। कैसे? 4 बॉन्ड हैं, वो पूरे पूरे हैं। ठीक है। और फिर ये कितने हैं? हाफ हाफ, तो 1 + 1/2, ये -1/4 कैसे हुआ? वाइवा ले रहे हैं, कुछ भी बोलोगे। बैठ जा, तो बगल में खड़ा। कितना चार्ज आएगा हर ऑक्सीजन के ऊपर? -1/4 सब बता रहे हैं, तो यही होना चाहिए, और तो क्या ही हो सकता है। पर कैसे? बैठ जा, तो बताओ उसके बगल में। हाँ, एरिया ऑफ कंटिन्यूटी। बैठ जा, बैठ जा, उसके पीछे देख। उसके पीछे, हाँ तू खड़ा। अरे तू खड़ा, हाँ हाँ। बता बता बता। कितना? हाँ हाँ, आंसर पता है मुझे, आंसर सबको पता है। रीजन बता।
कैसे? ऊपर वाले देख के बताया। कितना आएगा? अब नहीं बता पाएगा, नहीं। एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन दे रहे तो उससे पहले वाला डिराइव किया रहेगा, नहीं। बैठ जा, बैठ जा। उसके पीछे का रहा। उसके पास तो वो भी नहीं है कि ऊपर से बता रहा। कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? नेगेटिव चार्ज कितना है यहाँ पे? एक। और कितने ऑक्सीजन पे ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? हर जगह कितना इफेक्ट डालेगा? 1/4। हाँ। और इसीलिए सब पे कितना चार्ज आएगा? -1/4। यही पढ़ाते आ रहा हूँ, हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये समझ में आता है सबको? ठीक है। तू कर रहा उसके पीछे। बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? कैसे निकाला तूने? आंसर मुझे नहीं जान, प्रोसेस बता तू। 7/4 कैसे बताया? अरे बताया होगा तो ऐसी कि अंदर से आवाज आई 7/4। ऐसा लगता है कि 7/4 होना चाहिए, ऐसा इतना तगड़ा गेस तो नहीं कर सकता तू। के बगल में खड़ा होगा। बैठ जा, बैठ जा तू। कितना होगा बॉन्ड ऑर्डर? कैसे? कौन सा फार्मूला? हाँ तो उसको कैसे लगाया बता ना। वही तो पूछ रहा हूँ। क्या? बैठ जा। कितने बॉन्ड हैं जो घूम रहे हैं? 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड घूम रहे हैं, 4 बॉन्ड फिक्स है, दिख रहा है ना? और वो तीनों बॉन्ड कितनी जगह जा रहे हैं? 4 जगह पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो आएगा 1+3/4। ठीक है, तो ये जो डॉटेड बॉन्ड बना रखा है, ये कितने बॉन्ड हैं? ये डॉट जो बॉन्ड बना रखा है, ये कितना बॉन्ड है? 3/4। तो टोटल बॉन्ड ऑर्डर जो आएगा वो आएगा 1+3/4, मतलब 7/4। समझ में आ रहा है? सल्फेट का बनाया हो? इसके बाद तो सल्फेट ही दिए थे शायद। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं इसमें पे? 4। कितने लोग चारों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हो एटलीस्ट? बनाओ, अभी बनाओ। जल्दी बनाओ।
बना लिया होगा सबने। इसमें करना क्या है, बस बॉन्ड और डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज की पोजीशन बदलनी है। हाँ। और ये तो बहुत बेसिक से स्किल होते हैं जो छोटे बच्चे भी कर लेते हैं। पोजीशन चेंज करके अलग अलग स्ट्रक्चर, अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर बनाओ जो डिफरेंट दिखे एक दूसरे से। कितने लोग सिर्फ दो स्ट्रक्चर बनाए हो, हाथ उठाओ। दो स्ट्रक्चर पे। तीन स्ट्रक्चर वाले हाथ उठाओ। चार स्ट्रक्चर वाले हाथ उठाओ। चार से ज़्यादा। पांच स्ट्रक्चर वाले हाथ उठाओ। पांच वाले भी हैं। छह स्ट्रक्चर वाले हाथ उठाओ। सात स्ट्रक्चर वाले हाथ उठाओ। अरे डरो मत बे। आठ स्ट्रक्चर वाले। हमारा ही सही है। अच्छा, यहाँ पर अगर देखो, है ना, तुम्हें थोड़ा सा भी कॉमन सेंस है ना, तो यहाँ पर तुम छह स्ट्रक्चर बनाओ। और मैं वो छह स्ट्रक्चर बना के तुम्हें दिखाता हूँ कौन से छह स्ट्रक्चर बने। कितने बनाए हुए? ये जो नेगेटिव चार्ज है पहले इन दोनों ऑक्सीजन पे है, ठीक है। इस नेगेटिव चार्ज की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, यहाँ यहाँ चेंज कर। ये दोनों अलग अलग है ना बे? अबे अलग हैं कि नहीं? तो अगली वाली क्लास के लिए लेट हो गई क्या? अच्छा, अगली वाली क्लास के लिए जल्दी आ गई है क्या? यस सर, वो बता रहा। यहाँ देखते हैं। ये एक नेगेटिव चार्ज है, देखो। ये जो स्ट्रक्चर है, क्या ये भी डिफरेंट है? अबे है ना? ये देख, तो ये भी डिफरेंट है। अरे देख ले, किसी सेम हो रहा है? ये वाला देख तो, ये तो किसी सेम नहीं हो रहा है। और ये वाला देखो चाहे। इनैंशियोमर। अबे टर्म्स है। क्या इसमें से कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक दूसरे से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा? कौन सा मैच हो रहा है? पहला वाला। किससे मैच हो रहा है? मिरर इमेज। ये छह बनाने के लिए ना तुम्हें केमिस्ट्री की नॉलेज नहीं होनी चाहिए तुम्हारे पास। बेसिक कॉमन सेंस से भी चल जाता। नेगेटिव चार्ज को अलग अलग पोजीशन पे रखना, वो हम सिखाएंगे क्या? कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं? छः। ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने लोग ये छः के छः बनाए थे? तू तो पांच बनाया था। तू छः बनाई थी मेरे बनाने से पहले। अच्छा फिर ठीक। अच्छा, जो मैंने दिया था उसके अलावा पांच बोले थे, ठीक है फिर ठीक। नहीं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टोटल को काउंट करके बोला जाता है। तो एक्चुअल मॉलिक्यूल किसके जैसा दिखेगा? सबके जैसा, है ना? क्या कॉपी हुआ? कितने नेगेटिव चार्ज है बे? और कितनी जगह जा रहे हैं? चार जगह, तो हर जगह कितना इफेक्ट डालेंगे? -1/2। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इसके लिए तुम्हें मैथ्स भी नहीं आनी चाहिए, है ना। उसके लिए तुम्हें बस बनाना शेक आना चाहिए, बनाने आना चाहिए।
दो केले हैं, चार लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सबको कितना कितना शेक बना के डिस्ट्रीब्यूट होगा? हाफ हाफ। ये बॉन्ड कितने बॉन्ड घूम रहे हैं? दो बॉन्ड घूम रहे हैं। और कितनी जगह जा रहे हैं? चार जगह। तो हर जगह कितना इफेक्ट डालेंगे? आधा आधा। दिख रहा है ना? यहाँ जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा, ये आएगा 1 प्लस कितना, 1/2, मतलब दिख रहा है 3/2 आएगा। पर फॉर्मूला अगर देखा जाए, है ना, तो यहाँ कितने बॉन्ड्स हैं टोटल? काउंटिंग तो आनी चाहिए। तो और कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? बॉन्ड ऑर्डर कितना आना चाहिए था? हाँ, तो कौन सही है, फॉर्मूला या कॉमन सेंस? कॉमन सेंस। ये फार्मूला, ऐसा कोई फार्मूला होता भी नहीं। लिख तो नहीं लिए थे तुम लोग? हाँ, तो लिखे हो तो उसी तरह से काट भी देना। हम्म। हाँ, दो ही फाइनल होते। नहीं, ये 6 के 6 सही है। पर बेंजीन में अगर बनाना है ना, चलो ये क्वेश्चन का आंसर मैं जीओसी में जब रेजोनेंस पढ़ाऊंगा तब दूंगा, ठीक है? इसका आंसर तुम्हें मिलेगा जब रेजोनेंस पढ़ाएंगे तब। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए, है ना? तूने पढ़ा था? अरे अभी उसमें टाइम। 6/4। हाँ, 6/4। 4 क्यों आना चाहिए 6/4? नहीं नहीं, 6/4 यहाँ क्यों है? तो 4 ऑक्सीजन एटम है तो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। उसके बेसिस पे कोई भी परसेप्शन नहीं बना सकता। थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी। ये तो गलत है ना? ये तो गलत। वही सही है। हटा। कंफ्यूज हो रहे हो क्या बे तो लोग? फॉर्मूला ही नहीं है वो। फॉर्मूला से फॉर्मूला लगा क्यों रहे थे फिर? फॉर्मूला नहीं लगाओगे? बोलो। जितने बॉन्ड है और जितने पेयर बन रहे, किसके पेयर? हाँ, तो कहाँ बन रहा है इसमें? 6 बॉन्ड है और 4 ऑक्सीजन के, तो ऐसा हर जगह काम नहीं करेगा। ठीक है? ऐसा हर जगह काम नहीं करेगा। ये सारा क्वेश्चन इनवैलिड हो जाएगा जब एक्चुअल में रेजोनेंस के बारे में पढ़ोगे। अभी तो ये फिलहाल ऐसे ही रेजोनेंस का इंट्रोडक्शन करा रहा है। ठीक है? और SO4 2- का इसीलिए दिया भी था ताकि कुछ लोग जो ये फॉर्मूला, कितने लोग ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने लोग वो फॉर्मूला पढ़े थे? नंबर ऑफ बॉन्ड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नहीं पढ़े हो? मतलब बुक्स वुक्स पढ़ते ही नहीं है, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। मुझे लगा कि पढ़े ही होगे तो बताने नीचे था मुझे। बहुत सारे लोग वो फार्मूला पढ़े रहते हैं, वही अप्लाई करते रहते हैं और आंसर गलत आ जाता है कहीं कहीं पे। क्या? मैं बता दूं? अच्छा, मैं बता दिया था तो तुम फार्मूला ही लगा रहे थे। अरे इनऑर्गेनिक में कहाँ फार्मूला लगाएंगे यार? इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, इसमें भी फार्मूला पढ़ो क्या? और जो चीज़ काउंट कर सकते हैं उसके लिए फार्मूला क्यों लगाएंगे? समय बचाने के लिए कि एक नेगेटिव चार्ज तो फिर खाने लग गया कुछ। तो खा रहे तो खाते टाइम नहीं बोलते ना। हाँ, खाते रह, कोई दिक्कत नहीं। पर उस टाइम बोल नहीं। तेरे खाने से नहीं दिक्कत है मुझे। तो ये नहीं कि सब टिफिन खोल के बैठ जाओ यहाँ पे। मेरा मुझे भूख लग जाएगा यार। लेकिन अच्छा, मैंने तुम लोग को एक चीज़ पढ़ाई थी कि जो बॉन्ड्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप। 3 कौन बोलोगे?
कितने टाइप के सिर्फ होते हैं? दो। कौन कौन से? आयनिक बॉन्ड और क्या? कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं? जिसमें एक पे एक कैटायन होता है और दूसरा क्या होता है बे? एनायन होता है। क्या इनके बीच में ऐसा डंडी लगा रहता है क्या? ऐसा डंडी नहीं लगा रहता, ठीक है। हाँ, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? ए और बी के बीच में एक ऐसा डंडी लगाते हैं, पर चार्ज रहता है क्या बे इनके ऊपर? चार्ज नहीं रहता, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। पर अगर कोई कोवेलेंट बॉन्ड लेते हैं ना, तो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स का, ठीक है, ए और बी, तो ऑब्वियसली इन दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी? अलग अलग होगी। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी या रिपेल करने की टेंडेंसी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, मान ले कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ जो बी है वो ज़्यादा है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए से। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर शिफ्ट होंगे? बी की तरफ शिफ्ट होंगे। पूरा शिफ्ट होंगे कि थोड़ा सा? थोड़ा सा, है ना। तो थोड़ा सा शिफ्ट होंगे तो इस पे जो चार्ज आएगा पूरा आएगा कि थोड़ा सा? तो ये थोड़ा सा नेगेटिव आएगा, इस पे थोड़ा सा क्या आएगा? पॉजिटिव। दिखाई दे रहा है ना। तो ये थोड़ा सा इधर शिफ्ट होगा तो इस पे हल्का सा नेगेटिव आ जाएगा और इस पे हल्का सा क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। ये जो बॉन्ड है ना, ये जो बॉन्ड है, इसको आयनिक की कैटेगरी में रखेंगे कि कोवेलेंट कैटेगरी में? आयनिक में पूरा चार्ज होता है, बीच में बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं होता, ठीक है। कोवेलेंट में पूरा शेयर्ड होता है, चार्ज नहीं आता। यहाँ पे शेयर्ड भी हो रहा है और क्या भी आ रहा है? चार्ज भी आ रहा है। तो इस टाइप के बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? पोलर बॉन्ड बोलते हैं। और इस टाइप के कंपाउंड को आयनिक बोलोगे या कोवेलेंट बोलोगे? इसको बोलते हैं हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड हैविंग आयनिक कैरेक्टर, है ना। एक्चुअल में ना कोई भी जो बॉन्ड होता है वो ना तो 100% आयनिक होता है और ना ही 100% क्या होता है भाई? कोवेलेंट। हर बॉन्ड के अंदर कुछ ना कुछ आयनिक और कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर रहता है। और आज के बाद से कभी भी कोई एक नहीं बोलेगा कि सर ये वाला कंपाउंड आयनिक है कि कोवेलेंट, क्योंकि हर कंपाउंड में क्या होता है? आयनिक कैरेक्टर। और हर कंपाउंड में क्या होता है? कोवेलेंट कैरेक्टर। हाँ, कहीं कहीं किताबों में लिखा रहता है कि ये कंपाउंड सिग्निफिकेंटली कोवेलेंट है। सिग्निफिकेंटली कोवेलेंट का मतलब उसमें ज़्यादा है कोवेलेंट कैरेक्टर। तो अगर 80% 70% कोवेलेंट कैरेक्टर है तो इसका मतलब उस कंपाउंड को क्या मान लिया जाता है? कोवेलेंट। और अगर 10% कोवेलेंट कैरेक्टर है तो उसको क्या मान लिया जाता है? आयनिक मान लिया जाता है, ठीक है ना बे। पर अगर उसके अलावा कुछ भी है तो हम उसे आयनिक कोवेलेंट दोनों बोलेंगे, ठीक है। लिखो आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट मॉलिक्यूल। आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट मॉलिक्यूल। देखो, ड्यू टू difference in electronegativity, due to difference in electronegativity, shared pair electron, shared pair electrons are partially shifted, are partially shifted towards more electronegative atom, towards more electronegative atom, generating partial negative charge on that atom, on that atom, and partial positive charge on other atom. This type of bond is called, this type of bond is called polar covalent bond. Polar covalent bond.
पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल उसके नीचे लिखेंगे, पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल, पोलैरिटी, तो जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है उसकी पोलैरिटी कैसे निकालते हैं? पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज measured by is measured by dipole moment, डाइपोल मोमेंट जानते हो तुम लोग? अरे फिजिक्स में डाइपोल मोमेंट पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? अगर दो चार्ज हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस d है और इन दोनों पे चार्ज है q और q, एक पे प्लस q एक पे माइनस q, और दोनों बहुत नज़दीक रखे हैं, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? डाइपोल बोलते हैं। हाँ हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तभी होता है डाइपोल, बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के भी डाइपोल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, वो रोटेट करता है, फोर्स लगता है और बाकी सब चीज़ें, टॉर्क वगैरह कैलकुलेट करते हैं। और डाइपोल तो इसी को बोलते हैं क्या? 2D मानता, हम डी मान लिया। ठीक है, फिजिक्स से थोड़ा सा अलग तो रखेंगे, जो कहेंगे फिजिक्स वाले छाप लिए। तो इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो कितना आता है? Q इंटू डी। ये पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? अच्छा, डाइपोल मोमेंट स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी होती है। और इसका डायरेक्शन किधर से किधर होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव कि नेगेटिव से पॉजिटिव है? अच्छा अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है? हाथ उठाओ। और कितने लोगों को लगता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है? और कितने लोगों को लगता है कि डाइपोल मोमेंट स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है? अरे हाथ उठाओ पे। तो कितने लोगों को लगता है कि किधर भी ले सकते हैं, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव भी ले लो, नेगेटिव पॉजिटिव ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता? अबे क्या लगता है तुम लोगों को, ये बताओ। फिजिक्स वो नहीं पढ़े हो? देखो मैं तुम्हें बताऊं, डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और इसका जो डायरेक्शन होता है फिजिक्स में माइनस से प्लस लिया जाता है। फिजिक्स वाले सर आएंगे, मतलब ऐसा बताएंगे तुम्हें कि माइनस से प्लस की तरफ होता है फिजिक्स में। पर केमिस्ट्री के अंदर जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव भी ले सकते हो और नेगेटिव से पॉजिटिव भी ले सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। क्योंकि केमिस्ट्री जो है आलसी लोगों का सब्जेक्ट है, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से जिधर चाहे उधर डायरेक्शन ले लेते। ठीक है, पर एक क्वेश्चन में एक ही मानना है ना, ये नहीं कि एक ही क्वेश्चन में एक जगह पॉजिटिव से नेगेटिव और दूसरी जगह नेगेटिव से पॉजिटिव लेना, गलत हो जाए। ठीक है, अगर कोई एक ही क्वेश्चन कर रहे हो तो उसमें या तो सब पॉजिटिव से नेगेटिव लो या फिर सारे नेगेटिव से पॉजिटिव लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर कोई पूछेगा कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होती है तो क्या बताओगे? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ही होती। ठीक है, ठीक। ये बीच में जो प्रोडक्ट है ये स्केलर प्रोडक्ट होगा कि वेक्टर प्रोडक्ट होगा बे? ये सिर्फ प्रोडक्ट, सिर्फ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और ये जो आता है ये मैग्नीट्यूड ऑफ दैट डाइपोल मोमेंट। ठीक है, आप लो। और एक छोटा सा क्वेश्चन कर, कैलकुलेट डाइपोल मोमेंट। लिखो, कैलकुलेट डाइपोल मोमेंट ऑफ अ प्योर आयनिक कंपाउंड having bond length 1 angstrom, having bond length 1 angstrom। एंगस्ट्रॉम जानते हो ना क्या होता है? 1 एंगस्ट्रॉम मतलब कितना मीटर? 10⁻⁻⁶ की -8।
-10 होता है। चलो पता तो है। आई होप सबको डिस्टेंस की यूनिट सारा अच्छे से कवर होगा। किलोमीटर, 1 किलोमीटर कितना मीटर होता है बे? 10⁻³ मीटर, है ना। 1 हेक्टामीटर कितने मीटर के बराबर होता है? 10⁻² मीटर। 1 डेकामीटर कितने के बराबर होता है? 10 मीटर। 1 मीटर तो मीटर के बराबर ही होता है। 1 डेसीमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? 10⁻⁻1, है ना। 1 सेंटीमीटर 10⁻⁻2। 1 मिलीमीटर 10⁻⁻3। पढ़े हो ना बे? वन 1 माइक्रोमीटर कितने के बराबर होता है? 10⁻⁻6। 1 नैनोमीटर कितना होता है? 1 पिकोमीटर कितना होता है? 10⁻⁻12। 1 फर्मी कितना होता है? 10⁻⁻15। और इसी बीच में आता है एक एंगस्ट्रॉम, जो कि बहुत थोड़ा अजीब साइड का है। वो एंगस्ट्रॉम साहब ने बनाया था, और वो 10⁻10 होता है। ठीक है। वैसे ज़्यादातर जो अमेरिकन यूनिट्स है वो 3 पावर में चेंज होती है। पता है ना भाई तुम लोगों को, है ना। 1000 के पावर में चेंज होती है। जैसे कि 1000 को वो लोग 1 ग्रैंड बोलते हैं, मतलब 1000 यूनिट। ठीक है। 1 मिलियन कितना होता है? थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड। ठीक है। तो 1000 ऑफ 1000 मतलब 10⁻6। 1 बिलियन कितना होता है? थाउजेंड्स ऑफ मिलियन, तो 10⁻9। 1 ट्रिलियन कितना होता है? थाउजेंड्स ऑफ बिलियन, है ना। तो 1000 का मल्टीप्लाई में होता है। अपने यहाँ 100 का मल्टीप्लाई में होता है। तो जैसे 1 लाख है तो वो 100 लाख के 100,000 के बराबर होगा। 1 करोड़ होगा तो 100 लाख के बराबर होगा एक। और वैसे ही तुम क्या की गिनती नहीं आती मुझे ना। अ, एक इस क्वेश्चन को मैं करता हूँ। एक आयनिक कंपाउंड है। कौन क्वेश्चन? तूने क्वेश्चन ही नहीं लिखा, कोई बात नहीं। बगल बगल वाले तूने भी नहीं लिखा क्वेश्चन। कितने लोग लिख पाए? ऑलमोस्ट सारे ही लोग लिखे हैं। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूँ। कैलकुलेट डाइपोल मोमेंट ऑफ एन आयनिक प्योर आयनिक कंपाउंड हैविंग बॉन्ड लेंथ 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। तो अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 1 एंगस्ट्रॉम। और इन दोनों पे चार्ज कितना है? एक एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज दिख रहा है ना। और ई की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, है ना। तो जो डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड आएगा ना, वो आएगा चार्ज इंटू क्या बे? क्या डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस कितना है? 1 एंगस्ट्रॉम। तो चार्ज कितना है यहाँ पे बता? अरे Q इंटू डी ही तो होता है यार। Q कितना है? 6 × 10⁻⁻19 कूलम इंटू डिस्टेंस कितना लिखोगे? 1 × 10⁻⁻10 दिख रहा है ना। तो यह जो आंसर है कितना आएगा? 1.6 × 10⁻29 कूलम मीटर। यही आएगा। डाइपोल मोमेंट का यूनिट कितना होता है? कूलम मीटर। तकलीफ में हो? यही आंसर। ठीक है। पर ये जो आंसर है वो एसआई यूनिट में आया। ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन फिजिक्स में आता है तो ये आंसर एकदम सही रहता है, क्योंकि फिजिक्स में कौन सा यूनिट फॉलो किया जाता है? एसआई। केमिस्ट्री में कौन सा यूनिट फॉलो करते हैं? मोस्ट ऑफ टाइम सीजीएस फॉलो करते हैं, पर केमिस्ट्री में हम कन्वीनियंट सिस्टम फॉलो करते हैं। ठीक है। अगर मैं सीजीएस सिस्टम की बात करूं, सीजीएस सिस्टम में जो ई पे चार्ज होता है वो 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU के बराबर होता है। क्या? 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU के बराबर। ये ESU क्या होता है भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, है ना। और 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो सेंटीमीटर में लेंथ की यूनिट कितनी होती है? सेंटीमीटर ना। ये कितना आएगा? 10⁻−10 की 12 8, यही होगा ना। तो अगर डाइपोल मोमेंट का वैल्यू बताना हो, Q इंटू डी करेंगे, कितना आएगा? Q कितना आएगा बे? 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ये टोटल कितना आ रहा है? 4.8 इंटू 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर।
ये जो आंसर है ये ना, ये सीजीएस सिस्टम, ठीक है, और ये आंसर किस में है, एसआई में। कौन सा सही है? दोनों सही है बे। और आंसर में ऑप्शन में जो भी दिया है उसको टिक करेंगे, ठीक है। पर अब जैसे मैंने कहा केमिस्ट्री वाले ये भी नहीं लिखना पसंद करते हैं, तो जो 1 × 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर होता है, इसको हम लोग मानते हैं 1 D/, क्या 1 क्या मानते हैं हम, 1 D/ मानते हैं। तो ये वैल्यू कितना D/, के बराबर आएगी? 4.8 D/, के बराबर आएगी क्या? या इसको कुछ लोग 4.8 D भी लिखते हैं, है ना। ये जो D लिखा हुआ है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? D/, को रिप्रेजेंट कर रहा है। और D/, की वैल्यू कितनी होती है? 1 × 10⁻−18 ESU सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करता है। और ESU क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है इन सीजीएस सिस्टम। तकलीफ में तो नहीं ना हो बे? एक साथ इतना इंफॉर्मेशन दे दिए, प्रोसेस हो पा रहा है? नहीं हो रहा है ना? हाँ कोई बात, सबके लिए था भी नहीं, आएगा भी नहीं, आएगा भी। आया हुआ। ये समझ में आया ना बे सबको? एक और ऐसा ही देंगे तो कर लोगे? लिखो। अच्छा अभी छाप रहे हो, ठीक है ठीक, छापो। अच्छा अगर चार्ज और डिस्टेंस दिया हो तो डाइपोल मोमेंट तो निकाल ही सकते हो आराम से, निकाल लोगे ना? पर अगर डाइपोल मोमेंट और चार्ज दिया हो तो क्या डिस्टेंस निकाल सकते हो? भी निकल जाएगा। लिखो एक छोटा सा क्वेश्चन। इफ डाइपोल मोमेंट ऑफ अ प्योर आयनिक कंपाउंड, इफ डाइपोल मोमेंट ऑफ प्योर आयनिक कंपाउंड is 6 D/, 6 D/, calculate bond length of the molecule, calculate bond length of molecule। कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिए? अब देखो ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो ना, तो फिर क्या ही बोले, अब तो बोलने लायक बचा ही नहीं है। मैनेजमेंट हमसे बोलता है सर बच्चों को जाके मोटिवेट करिए। अरे मोटिवेशन जरूरत तो मुझे कभी कभी पड़ जाती है, जब क्यू म्यू क्यू और डी में से क्यू और डी देख के म्यू बता दिया है, तो म्यू और क्यू देख के डी पूछ रहे हैं, तो ये नहीं बता पा रहे हैं, तो भैया फिर तो रहन दो तुम। हाँ, अगर न्यू दिया है क्यू दिया है तो डी नहीं बता लोगे? कितना टाइम लगेगा इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए?
और उसमें भी लोग बैठे हुए कर रहे हैं, पता नहीं क्या किया जा रहा है। और थोड़ा सा भी आइडिया होगा तो ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 1.25 एंगस्ट्रॉम है। ये कितने लोग निकाल पाए? अब बाकी लोगों को तो ये भी नहीं पता चला कि बताया कैसे मैंने। मैं क्या क्वेश्चन याद करके बैठा हूं? चलो देखते हैं। म्यू जो आएगा वो क्यू इंटू कितने के बराबर आता है? ठीक है, बराबर यही है ना बे। म्यू कितना दिया है? 6 × 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर, यही तो है। 6 डी बाई दिया मतलब इतना ही दिया। और क्यू की वैल्यू कितनी होती है? 4.8 × 10⁻⁻10 ESU, यही है ना बे। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये इसमें से देख के निकाल नहीं लोगे? जो डिस्टेंस आएगा सॉल्व करना, अभी जस्ट सॉल्व किया। 125 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर आएगा। जिसमें पूछे उसमें आंसर दोगे। कौन सा आंसर सही है इसमें? सारे ही आंसर से। एक और चीज, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हालांकि होना नहीं चाहिए, अगर 12th खुद से पास किए रहते तो ये सारे आंसर तुम्हें एक दिखने चाहिए, है ना? खुद से पास किए होगे तो दिख रहे होंगे। और अगर तुम्हें सारे आंसर नहीं दिख रहे हैं एक जैसे कि अरे सर ये कैसे लिख दिया, तो हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसका मतलब 12th खुद से पास नहीं किया। हाँ 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 हाँ, कोरोना, कुछ लोग कोरोना ही पास किया होगा, पर सब तुम्हारे जैसे थोड़े हैं यार, कुछ तो अपनी मेहनत से भी पास हुए होंगे। अपने जैसे बता दिया सबको कोरोना पास किया है, ऐसा नहीं है, कुछ लोग इसमें पढ़ने वाले भी हैं। ये सबको समझ में आ रहा है? कितने लोग अपने मन से आंसर सही से निकाल पाए थे? कोई बात। अच्छा, तो अगर मैं डिस्टेंस और डाइपोल मोमेंट दे दूं, चार्ज निकाल लोगे? निकाल लोगे ना? एक और क्वेश्चन। कुछ और देते हैं। देखो, इफ डाइपोल मोमेंट ऑफ molecule AB having bond length, having bond length 150 picometer, 150 picometer is found to be 3.6 d by 3.6 d by, calculate percentage of ionic character, percentage of ionic character in the compound, in the molecule, compound in the molecule, करो।
कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिए? तो 50% आ रहा होगा। कितने लोग 50% आंसर निकाल पाए? कोई बात नहीं, मैं दिखाता हूँ, इधर देखो। अ, क्या दिया था? डाइपोल मोमेंट कितना दिया? 3.6 इंटू 10 to the पावर -18 ESU सेंटीमीटर, यही है ना बे? चार्ज का नहीं पता है, पर डिस्टेंस कितना दिया है? 150 पिकोमीटर ना? 150 पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। 150 इंटू 10 to the पावर -10 सेंटीमीटर आता है, यही आएगा। अब यही आएगा ना? कितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा है ये कैसे लिखा है मैंने? हाथ उठाओ बे। उसी में है सब, हाथों नहीं उठाते सब, इनको समझ में नहीं आता फिर हाथ भी नहीं उठाएंगे। चलो, तो Q की वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ से, निकाल के बताओ कितना आ रहा है। 2.4 इंटू 10 to the पावर -18 ESU आएगा, यही आएगा। निकाल के देख, अभी जस्ट किया, अभी चेक कर लेता हूँ। कभी कभी मैं ही कंफ्यूज हो जाता हूँ मैंने सही किया कि नहीं। हाँ, यही आना चाहिए, करके देखो। अबे किए हो कि नहीं किए हो? ये आंसर कितने लोग निकाले हो? -10 नहीं, ये कितने लोग निकाले हो? हाँ हाँ, यही आएगा, यही आएगा। मैं थोड़ा अंतिम समय में दिमाग कम काम करता है मेरा। यही आ रहा है, अभी किए हैं यार। ये आएगा, वो गलती से 18 लिख दिया था। ये निकालो सब लोग, निकाल लिया? अरे बे, अरे उससे पूछ रहा हूँ, नहीं तेरे पीछे निकाला तूने? इसके लिए केमिस्ट्री आनी चाहिए, इसके लिए जो आना चाहिए वो भी नहीं आता तुझे। कम से कम ट्राई तो कर। ट्राई भी नहीं कर रहा, कहाँ ट्राई कर रहा है? जल्दी कर, जल्दी कर, सब लोग निकालो। अच्छा, अगर 100% आयनिक कंपाउंड होता तो कितना चार्ज आता बे? 4.8 इंटू 10 to the पावर -10 ESU आता है ना, 100%। पर अभी कितना आ रहा है? 2.4। कितना परसेंट चार्ज आ रहा है ये कोई बता सकता है? 50% चार्ज ही सिर्फ आ रहा है, और 50% अगर सिर्फ चार्ज आ रहा है, इसका मतलब कि इसके अंदर कितना परसेंट आयनिक करेक्टर होगा? 50%। तकलीफ में हो? वैसे एक फार्मूला भी होता है, परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर जो होता है, ये होता है न्यू ऑब्जर्व बाय न्यू कैलकुलेटेड इनटू 100। इस फार्मूले को भी रख देना, आंसर आ जाए। ठीक है, तो ये हमेशा हमेशा काम करे, ये फार्मूला रहता है। ये फार्मूला कितने लोग पढ़े हो? हाँ तो पढ़ लो, ये काम आता है। इसको डब्बे में बनाया, उसको डब्बे में नहीं बनाया था। न्यू ऑब्जर्व क्या है? ऑब्जर्वेशन म्यू, मतलब डाइपोल मोमेंट कितना ऑब्जर्व हुआ, और ये कैलकुलेट करके कितना डाइपोल मोमेंट आना चाहिए था। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दो, 100 से मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर होगा वही आएगा। ठीक है, करके दिखाएं? दिखाते हैं। परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर जो आएगा वो आएगा न्यू ऑब्जर्व का मतलब कितना ऑब्जर्व हुआ है डाइपोल मोमेंट? 2.4। 2.4? अबे डाइपोल मोमेंट पूछे हैं, 3.6 इंटू 10 to the पावर -18 ESU सेंटीमीटर, यही है ना? तो पूछते वो नहीं बताते, इंटू 100। और कैलकुलेटेड कितना है? चार्ज होना कितना चाहिए था? 4.8 इंटू 10 to the पावर -10 ESU इंटू बॉन्ड लेंथ कितना पे? 150। तो 150 इंटू 10 to the पावर -10 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करके देखो,
मेहनत करो 50 आएगा, अभी जस्ट किया क्या, गलती हो जा रहा है। पिछला वाला आसान था मुझे पता है, क्योंकि पिछला वाला कॉमन सेंस से कर रहे थे। जब कॉमन सेंस से करते हैं ना तो कैलकुलेशन कम करना पड़ता है, और जब फॉर्मूले से करते हैं तो कॉमन सेंस कम लगता है। तो तुम क्या कम लगाना चाहते हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, एक और ऐसा ही देंगे तो कर लोगे, है टाइम। देखो एक और कुछ, तो 15 मिनट डिले और आगे बढ़ा दूं, ब्रेक चला जाएगा फिर। तुम्हारा सिलेबस सही चल रहा है, चिंता मत करो। लेक्चर डिले -2 चल रहा है अभी। केमिस्ट्री वाला, हाँ हाँ बिल्कुल, केमिस्ट्री वाला क्वेश्चन कराते हैं, लिखो। अब ये पोर्शन फिजिक्स वाला निकल गया तो हम क्या करें यार। अब कोई और, कोई और बॉन्ड लेंथ बतावे, तो 25, 120, 75, ठीक है, लिखो। इफ डाइपोल मोमेंट ऑफ कंपाउंड ए बी, if dipole moment of a compound AB having bond length, having bond length कितना बताया था तूने, 75 पिकोमीटर, 75 पिकोमीटर is found to be, कितना दे दें यार, 1.5 में कैलकुलेशन टफ हो जाएगा तुम्हारे लिए ही। 1.8 में तुम्हारे लिए कैलकुलेशन आसान रहेगा, पर 1.8 में कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। ऐसा करो, 1.5 नहीं, 1.8 भी नहीं, 0.9 कर दो, 0.9 dy, आसान भी रहेगा और डिफरेंट भी हो जाएगा। 0.9 dy, कैलकुलेट द कोवेलेंट कैरेक्टर इन द मॉलिक्यूल, कैलकुलेट द परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर द मॉलिक्यूल। ये परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे निकालेंगे यार, आयनिक कैरेक्टर का तो फार्मूला लिखवाया है मैंने। 100 में से माइनस कर देना यार, जल्दी करो। 75 पिकोमीटर का कोई मॉलिक्यूल होता भी है, हाँ होता है। 75 पिकोमीटर बहुत कम ही है पर हैं। कर लिया, कितना आ रहा है, ये लगा था ना, आसान रहेगा पर डिफरेंट।
कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिए? ये अजीब बात, फॉर्मूले से भी करा के दिखा दिए। किससे करना चाहते हो, कॉमन सेंस से या फॉर्मूले से? अब फॉर्मूला पता चल गया तो उसको अप्लाई कर ही देते हैं, जो परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर आएगा। डाइपोल मोमेंट कितना दिया है? 0.9 इंटू 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर, यही है ना वे? इंटू 100 भी लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 4.8 इंटू 10⁻10 ESU इंटू कितना पिकोमीटर बताया था, 75 इंटू 10⁻⁻10 सॉल्व करना, मेहनत करना। कितना आ रहा है? 25। अभी जस्ट किया। और मैंने क्या पूछा था अबे? कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर जो आएगा वो आएगा 70। और अगर तुम्हारी ये आदत है कि ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ से छापने के बाद ये आंसर भी छाप रहे हो, तो मेरे ख्याल से तुम्हें शीशे के सामने खड़े होके खुद को 4 थप्पड़ कम से कम मारने चाहिए, क्या? शायद उसके बाद तुम सुधर जाओ। मारना जरूर, अगर ये छाप के फिर वो छाप लिया, क्योंकि वो कोई सेंस नहीं बनता है उसका। कितना जलील करेंगे तो तुम लोग छापना छोड़ दोगे? करना कभी नहीं छोड़ेंगे हम तो। ठीक, तो अगर आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर आयनिक कैरेक्टर हो सकता है, आयनिक कंपाउंड के अंदर क्या भी आएगा बे? कोवेलेंट कैरेक्टर भी आता है, क्या? और इसके बारे में पढ़ाएंगे अगली क्लास। अरे ये क्या हो गया? अगला, अगली क्लास में फजांस रोल पढ़ाएंगे। सोचा था इसी क्लास में पढ़ाएंगे, पर अब अगली क्लास में